हरे कृष्ण। कल हमने श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित वृंदावन भजन इस से पढ़ना शुरू किया। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने उसका एक बैकग्राउंड देखा था कि किस तरह प्रभुपाद जब 1958 में 1958 में संन्यास से एक साल पहले 59 में श्रील प्रभुपाद जी का संन्यास हुआ। उससे पहले जब वानप्रस्थ आश्रम में थे, सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले गए थे। और वहां पर वंशी गोपाल जी मंदिर में रहते थे, यमुना के किनारे, केशी घाट के पास। तो वहां पर प्रभुपाद के उस समय 62 70 साल की उम्र थी। उस समय वो आ, अकेले वहां रहते थे रूम में। और वहां पे वृंदावन का बहुत एक अच्छा माहौल वहां से दिखता था। आसपास के सारे मंदिर और हर जगह घंटी की आवाज, कीर्तन की आवाज इस तरह आती थी। और वहां पर प्रभुपाद जी कुछ लिख रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने जो रिफ्लेक्ट किया वो भजन हम चर्चा करेंगे। वो वृंदावन भजन है। उस समय उन्होंने ध्यान लगाते लगाते, तो अभी इस्कॉन की स्थापना हुई नहीं है, इस्कॉन का बहुत कुछ करना है। स्वयं प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, कोई फॉलोवर्स नहीं थे, कोई शिष्य नहीं थे, कोई मैनेजमेंट नहीं था। आ, वो लिखने का कुछ कार्य करते थे। उसी समय प्रभुपाद जी ने वृंदावन भजन लिखा। 108 लाइन है इसके अंदर है, 27 स्टेंजाज है। 27 श्लोक की बोल सकते हैं, 108 लाइन की आ, एक कविता लिखी, पोयम लिखी। उसका नाम दिया वृंदावन भजन। 108 स्पेशल नंबर है। 108 इसके अंदर लाइन, और उसमें प्रभुपाद जी ने अपने रियलाइजेशन अनुभव शेयर की। तो उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये है। और ये उस समय श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई केशव महाराज ने इसको गौड़ीय पत्रिका में उस समय प्रकाशित भी किया था। तो इस वृंदावन भजन का पहला भजन चर्चा करेंगे। पहला भजन का नाम है लोनली रियलाइजेशन। मतलब जब प्रभुपाद अकेले अकेले ही उस समय अकेले बैठे बैठे वृंदावन में इस तरह सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो वो इसमें लिख रहा है, भजन शुरू किया उन्होंने। बोशे अच्छी, ये बंगला में भजन है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। वृंदावन धाम है मतलब वृंदावन धाम में, धाम ही मतलब मैं, ओशे अच्छी का, मैं अकेला इस समय बैठा हूँ। एक का मतलब अकेले। प्रयास किया प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में आने के लिए, इनवाइट करने के लिए। झांसी में गए थे, उन्होंने प्रचार किया कुछ सारे लोगों को, और एकत्रित करने का प्रयास किया। कोई साथ में नहीं आया। अभी तक प्रभुपाद अकेले ही, इसलिए बोल रहे हैं कि मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ अभी। और घर से भी कोई नहीं है, परिवार तो दान प्रस्ताव आ गए हैं, परिवार पिता सब उन्होंने छोड़ दिया था अकेले। तो इस तरह कभी कभी अकेले भी आगे बढ़ना चाहिए। कभी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, वक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नहीं बन रहा, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, अकेले आगे बढ़ना चाहिए। बहुत मस्त है। यदि तोरे डाक सुने, कोई ना आशे, इकला चलो रे। तो अकेला, अकेले आगे बढ़ना चाहिए। विशेष रूप से ऐसी भक्ति के मार्ग में प्रभुपाद यहाँ पे अकेले वृंदावन में इस तरह वंशी गोपाल जी मंदिर रह रहे थे। वहाँ वंशी गोपाल मंदिर के पास में उनका कमरा, वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अकेले हैं, तो भौतिक जगत से अकेले बन सकते, लेकिन हमेशा गुरु की वाणी है,
के अपने गुरु का संग है, गुरु की वाणी का उपदेश है, इंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर वो चिंतन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक रूप से अकेले नहीं है, एक ऐसे रह रहे हैं, नवन धाम में है और गुरु की वाणी है, उसके ऊपर वो चिंतन कर रहे हैं कि कुछ करना चाहिए, कैसे करें, कैसे होगा, इसके ऊपर वो चिंतन कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से अकेले नहीं। और इस तरह कभी कभी थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। और सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अच्छे त्रित्र अन्य सब, किंतु अर्थ नाही बोली विफल वैभव। अच्छे मतलब थे, और स्त्री पुत्र कन्या नाती, हमारे उनकी पत्नी है, पुत्र है, कन्या, और इस तरह बाकी रिलेटिव सभी हैं, सब अपने घर में हैं, और उन सबके परिवार हैं, सब वहाँ पे खुश हैं। किंतु अर्थ नाई बलि विफले वैभव। तो बोला कि किंतु अर्थ नहीं, मेरे पास अभी धन नहीं है। एक समय प्रभुपाद मैनेजर थे एक फार्मेसी कंपनी के, और उसका प्रभुपाद का खुद का बिजनेस भी था, बहुत धन कमाते थे, बिजनेसमैन थे, अहमदाबाद में रहे, मुंबई में रहे, अलग अलग जगह प्रभुपाद ने अपना बिजनेस खड़ा किया। लेकिन अब वो सब कुछ पीछे हट गया धीरे धीरे। और अब प्रभुपाद के पास धन नहीं है, और वानप्रस्थ आश्रम में वो अकेले प्रयास कर रहे हैं, फ्री भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने अपने घर में पूरा बहुत कुछ लिखा था, लेख लिखा था, भगवत गीता का ट्रांसलेशन लिखा था। पैसा था नहीं घर में, कि पत्नी ने उन सबको बेच दिया रद्दी में, चाय पीने के लिए। तो प्रभुपाद फिर क्रोध होके इस वानप्रस्थ आश्रम में ले लिया। उन्होंने बोला था कि पत्नी से कि चाय या बोले ये सब छोड़ सकते हो, टी और मी बोल सकते हैं। तो साथ में नहीं आए कोई। किंतु अर्थ नाही बलि विफले विभव। इस तरह जब तक धन रहता है, सब लोग साथ में रहते हैं, और जब धन नहीं रहता है तो साथ भी छोड़ देते हैं। इस तरह एक अ, अ, भज गोविंदम शिला एक भजन है, जिसमें अ, शंकराचार्य जी ने लिखा है, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः, पश्चात जीवति जर्जर देहे, वार्ताम कोऽपि न पृच्छति गेहे। यावत वित्तोपार्जन तक, जब तक वित्तोपार्जन की धन कमाने की शक्ति है, तावत निज परिवार रक्त, तब तक जो निज परिवार है, जो परिवार के मेंबर है, रक्त है मतलब आसक्ति रहती है, अपेक्षित रहते हैं, सब आसपास रहते हैं। परिवार मतलब शब्द का अर्थ है कि आसपास रहे, सब आसपास रहते हैं, प्रेम करते हैं। पश्चात जीवती जर्जर दे, लेकिन एक समय आता है कि आ, शरीर जर्जर हो जाता है, और धन भी नहीं रहता है। पश्चात जीवती जर्जर देहे, वार्ताम को अपनी न पृच्छति गेह। तो उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति घर में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछता नहीं है। वार्ताम को अपनी न पृच्छति गेह, कोई हालचाल नहीं पूछता है, क्योंकि अब रिटायर हो गए, धन नहीं है। जब धन था तो सब आसपास थे, पूछते थे, लेकिन अभी कोई नहीं पूछता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यशाली है। एक एक किसी ने कहा है कि पीपल रिस्पेक्ट मी नॉट फॉर व्हाट आई एम, बट फॉर व्हाट आई हैव। जब लोग आ, सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं क्या हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है। तो जो रहता है उसके लिए लोग सम्मान करते हैं।
एक बार एक व्यक्ति था, वो अ, अ, गरीब था, और ज्यादा कुछ कर नहीं पाया अपने जीवन में, बहुत असफल रहा। और इस तरह अपनी गली से जो निकलता था तो लोग उसको अलग अलग बोलते थे, अलग अलग नाम से पुकारते थे। वैसे तो उसका नाम रामलाल था, लेकिन लोग अलग अलग नाम से उसको कुछ कुछ न कुछ कुछ भी बोलते थे, फेलियर करके, क्योंकि वो जीवन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो अलग अलग लोगों ने सबके उसके अलग अलग नाम, किसी ने बेरोजगार कर दिया होगा, किसी ने असफल व्यक्ति, इस तरह अलग अलग कुछ नाम रख दिए थे। और वो इस तरह लोग उसको बोलते रहते थे। लेकिन एक दिन सौभाग्यशाली ये व्यक्ति का बहुत बड़ा लॉटरी लग गया। बहुत बड़ा लॉटरी लग गया, इसके पास बहुत धन आ गया। एकदम से रातों रात ये बहुत अमीर आदमी बन गया। और जैसे ही बहुत सारा धन आ गया उसके पास, उसके बाद फिर से वो उस गली में से जब निकलता था, तो पहले तो उसका नाम रामलाल था, तो ये रमिया, रामा, रामू, कुछ लोग अलग अलग नाम से कुछ भी बोल देते थे। अभी सब उसको उसको बोलते थे कि राम भाई। सब उसको राम भाई इस तरह बोलने लगे। और सब उसको सलाम करते थे, प्रणाम करते थे, सलाम करते थे, नमस्ते करते थे। सबकी भाषा बदल गई। तो सब लोग इस तरह उसको जब नमस्ते बोलते थे, नमस्कार बोलते थे, यही लोग एक समय से सब चिढ़ाते थे, लगे उसका बड़ी लॉटरी लगी, बहुत धन आ गया उसके पास। सब उसको हाँ, हाँ, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो ये भी जाते जाते बोल रहे हैं कि हाँ हाँ बोले, मैं तुम्हारा नमस्कार उनको बोल दूंगा, तुम्हारा नमस्कार उसको बोल दूंगा। तो एक बार उसका मित्र भी उसके साथ जा रहा था, तो बोले बोले लोग तुमको प्रणाम, तक नमस्कार करते हो, सल्यूट करते हैं, और तुम बोलते हो कि ठीक है, तुम्हारा सल्यूट हम पहुंचा देंगे उस तक, उन तक। बोले किस तक पहुंचा देंगे, वो तो तुम्हें सल्यूट कर रहा है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ये लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे हैं। बोले मैं तो कुछ दिन पहले भी इस गली से निकलता था, मुझे कोई सल्यूट नहीं करता था। अभी मेरी लॉटरी लग गई, मेरे पास बहुत धन आ गया है, तो ये सब सल्यूट कर रहे हैं। तो ये सब सल्यूट किसको कर रहे हैं, उस धन को कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा सल्यूट कहाँ तक पहुँचा दूंगा, वो धन तक पहुँचा दूंगा, उसको तुम्हारा नमस्कार। किंतु अर्थ नाही बलि विफल हो, तो ये प्रबोधन है कि अर्थ नहीं, अभी धन नहीं है, तो इसीलिए कोई साथ में भी नहीं है। तो ऐसा नहीं, प्रकृतिर नग्न रूप देखा ले श्री कृष्ण। प्रभुपाद ऐसा नहीं कि किसी को धोखा देने के लिए वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रभुपाद रियलिटी बता रहे हैं कि दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। प्रकृति नग्न रूप देखा ले श्री कृष्ण। ये भौतिक जगत का स्वभाव ही इस तरह है। प्रभुपाद किसी को ये नहीं कर रहे हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि क्यों मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ ऐसा किया किया, ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद प्रकृति का जो स्वभाव है, भौतिक जगत का जो स्वभाव है, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि ये प्रकृति का स्वरूप है, दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो वह कृपा बोले आज वही छिव थे। लेकिन प्रभुपाद ने उसको किस तरह लिया, उसको तव कृपा बोले। प्रभुपाद ने उसको भगवान की कृपा के रूप में लिया। तो वह छी वितृष्ण। तो फिर प्रभुपाद ने कृपा के रूप में लिया कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा करी, कि अब मुझे इस स्थिति में रख दिया कि मैं खोए छी वितृष्ण, मेरे सबसे जो भी आसक्ति थी, आसक्ति शून्य हो गया। वितृष्ण मतलब कोई आसक्ति नहीं है, आसक्ति शून्य। तो वह कृपा बोले आज, सब आपकी कृपा से आज खोए छी वितृष्ण। तो भगवान भगवान की भगवान की कृपा के रूप में लिया कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान की एक विशेष कृपा है, मेरे साथ ऐसा किया। हम तो प्रकृति को या भगवान को इस तरह कोसने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्यों किया? लेकिन भगवान ने उसको कृपा के रूप में लिया।
ये भगवान की विशेष कृपा है मेरे ऊपर। और इसी तरह एक श्लोक आता है, ये श्रीमद् भागवतम के दसम अध्याय, दसम स्कंद का 86 चैप्टर का 8वां नंबर श्लोक है। आ, ये इनके बीच का वार्ता है। एक मिनट आपको श्लोक दिखा देते हैं। तो ये भजन के अंदर ये श्लोक कोट किया है, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। ये युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ है कि यस्याहम अनुग्रहामि, अगर मैं किसी के ऊपर इस तरह विशेष कृपा करता हूँ, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनैः, मैं उसके धन को हर लेता हूँ। उसे वो हर लेता हूँ, उसको किस तरह बना लेता हूँ, अकिंचन बना देता हूँ। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, किंचन कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं। और कुंती महारानी एक श्लोक में भगवान से प्रार्थना करती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ताय। तो भगवान, इसकी संपत्ति है अकिंचन वित्ताय, जिनके पास कुछ नहीं होता है उनकी संपत्ति भगवान है। और इस श्लोक में भगवान बोले कि अगर मैं किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ तो उसे सब कुछ ले लेता हूँ, उसको अकिंचन बना लेता हूँ। प्रभुपाद के साथ भी इसी तरह किया, सब कुछ अलग अलग तरीके से प्रभुपाद जी बहुत प्रयास कर रहे थे कि हम पहले बहुत सारा धन कमा लेते हैं, और धन जब बहुत सारा हो जाएगा तो वो धन को लेके विदेश जाएंगे, फिर वहां पे प्रचार करेंगे। लेकिन आ, प्रभुपाद की जो फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई और बहुत बड़ा नुकसान हो गया बिजनेस में। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई, और इस तरह जो भी योजना थी सब विफल हो गई। उस समय प्रभुपाद जी को ये श्लोक याद आया था श्रीमद् भागवतम का, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम। सारा धन चला गया कुछ, तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक याद आया, और इसको उन्होंने भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण किया। तो हमारे साथ इस तरह कुछ होता है तो हम उससे आ, कृपा के रूप में नहीं लेते, हम भूल जाते हैं वो इस तरह। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेंजा हमने चर्चा किया, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे कल से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम कृष्ण।